Hello, hi, namaskar, Jai Jagannath. Welcome back to this channel. Guys, hope you all are doing very well and please to stay safe at your home. Please to frequently wash your hand and use sanitizer while you are going outside. आज हम बात करेंगे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज उसका कंसेप्ट एंड रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अमेंडमेंट. सो प्लीज़ इन द एमसीक्यूज बेसिस हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये है. प्लीज़ टू बियर विथ मी टिल द एंड and please to subscribe my channel, share and like this video for your support. Thank you guys. Please let us start this video. The first question is that which among the following constitutional amendment act reduced the age of voting from 21 years to 18 years? कौन सी वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थी जो कि हमारा जो वोटिंग ईयर को मतदान जो अधिकार है हमारे वो 18 ईयर 21 ईयर से 18 ईयर को कम कर दिया गया. ऑप्शन नंबर ए 59th अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर बी 60th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन नंबर सी 61st अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन नंबर डी 62 और 62nd अमेंडमेंट एक्ट. कौन से अमेंडमेंट में जो कि हमारे संविधान के संशोधन प्रक्रिया में हमारे जो मतदान के अधिकार जो है हमारी जो एज था डिस्क्राइब था 21 ईयर्स थी पहले से, जो कि ये जो अमेंडमेंट एक्ट के सहित वो 18 ईयर्स को रिड्यूस कर दिया गया. वो है कौन सा अमेंडमेंट एक्ट? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 61st और हमारा 61 अमेंडमेंट एक्ट के दौरान. ठीक है. Then question number 2, in which among the following parts of the Constitution of India are enshrined the fundamental duties? कौन सी वो पार्ट है जिनमें कि हमारे मौलिक जो कर्तव्य है या फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको वो चीज़ है हमारे पार्ट थ्री ए, पार्ट आई भी ए, पार्ट आई भी. ओके. कौन सी वो पार्ट है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर पार्ट आई भी है, जो कि हमारे 42 अमेंडमेंट एक्ट के दौरान हुआ था, जो कि इन पहला सा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन थी which was the original constitution, there was not fundamental duty, only fundamental rights was there in our original constitution, जो कि पहला जो शुरू से ही हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थे. लेकिन with the amendment of 42nd in 1976 इन द आर्टिकल 51A में हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंसर्ट करा दिए. तो इसीलिए हमारा वो जो है यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, पार्ट आई वी ए में हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है. कौन से अमेंडमेंट एक्ट, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी क्वेश्चन आ सकती है. इट्स 42 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 51A, आर्टिकल नंबर 51A. ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? Okay, thank you. Then question number 3. The Constitution of India does not provide for impeachment of which of the following? कौन सी जो पोस्टेड डेजिग्नेशन है जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है वो नहीं है. जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का इम्पीचमेंट कैसे होता है, हमारा प्रेसिडेंट के कैसे होती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, वो सारे चीज़ कौन से हमें जो आर्टिकल है कौन से आर्टिकल में है, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है, पढ़ना है. यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे कौन सी वो पोस्ट डेजिग्नेशन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में उनका इम्पीचमेंट और उसको हम कैसे वो पोस्ट में दूर कर सकते हैं, वो चीज़ नहीं है. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर गवर्नर ऑफ एनी इंडियन स्टेट. जो कोई भी हमारा जो भी जितने भी स्टेट है इंडिया की, उसका जो गवर्नर की जो पोस्ट है जो डेजिग्नेशन है उसको हम कैसे इम्पीचमेंट करें उसका कोई डिटेल्स कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है. ठीक है. ऑप्शन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 4, which article of the Indian Constitution contains the provisions of national emergency? जो कि हमारे राष्ट्रीय आपातकाल जो कि नेशनल इमरजेंसी है. 3 प्रकार की नेशनल इमरजेंसी होते हैं.
तीन ही आर्टिकल में है, जैसे कि 1913, 352, 356 एंड 360। ये तीन ही आर्टिकल जिसमें हमारे नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है या इमरजेंसी के डिटेल्स में बताया गया है। वो है वन इज द नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फिनेंशियल इमरजेंसी। तीन ही इमरजेंसी के बारे में बताया गया यहाँ पर। जो कि इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी कौन सी, वो आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि आर्टिकल नंबर और 352, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जिसमें क्या है, हमारे नेशनल इमरजेंसी जो होते हैं क्यों डिक्लेयर कर रहे थे, जैसे कि कोई वार हो, अगर कोई स्टेट में वार हो या कंट्री में बीच में वार हो, कोई एक्सटर्नल एग्रेशन आ जाए, कोई आर्म्ड रिबेलियन हो, इसी चीज़ का जो चीज़ होते हैं, इसीलिए हमारे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 352 नेशनल इमरजेंसी। और स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 में होते हैं, और हमारा फिनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। Then question number 5, 73rd amendment of the Constitution of India is related to which among the following? इनमें से कौन सी जो ऑप्शन है, चार ऑप्शन है यहाँ पर है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बॉडी या कौन सी एजेंसी के साथ, कौन सी इंस्टीट्यूशन के साथ हमारे 73rd अमेंडमेंट इज मोस्टली रिलेटेड थे? टाउनशिप या पंचायत या म्यूनिसपालिटीज या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कौन सी वो चीज़ थे? यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पंचायत, जो कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर रिलेटेड थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 इज बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि हमारे 73rd अमेंडमेंट में बहुत सारी चीज़ें होते हैं। प्लीज टू रिफर और गूगल 73rd amendment, or I will make another video relating to like 42 amendment, 44th amendment, 73rd amendment, or the more major impacted and influential amendment of Indian Constitution. So please stay tuned with this video channel, and please to subscribe and click on the bell icon for more notification of the new videos. Then question number 6, which among the following amendment act as its also called as a mini constitution? कौन सी वो amendment थी जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं वो चीज़ को? क्योंकि इट क्रिएट्स एंड इट इम्पैक्टेड ए मेजर चेंजेस इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, बहुत सारी चेंज हो गया था उसके बाद, उस अमेंडमेंट के बाद बहुत सारी चीज़ को ऐड कर रहे थे वो जो अमेंडमेंट थी, इसीलिए उसका हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा उस जो अमेंडमेंट के साथ हुआ था, क्या क्या चेंजेस हुई थी, जैसे कि प्रीएम्बल में हमारा 3 वर्ड ऐड करे थे, जैसे कि क्या है वो चीज़, सोशलिस्टिक, सेकुलर एंड इंटीग्रेटेड, दिस 3 वर्ड added after this amendment. Then what are the another things? 7th schedule, जैसे कि transformation of 5 subject from state list to concurrent list। ये जो हमारा अमेंडमेंट था, इसी अमेंडमेंट के दौरान ये हुई थी, हमारा 5 चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन हुए थे। जैसे क्या क्या वो 5 चीज़ें, जैसे कि एजुकेशन का हो, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये जो 5 चीज़ें, 5 आइटम है, उसको हम स्टेट लिस्ट को से निकाल कर कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया था। वो सारे जो कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड सेंट्रलिस्ट, वो मैंने और एक जो पॉलिटिकल साइंस इंडियन पॉलिटिकल वीडियो है, मैं बहुत डिटेल्स में बताई थी। प्लीज़ टू रिफर ऑल दिस प्रिपरेशन वीडियोज एंड MCQ सीरीज, यू विल फाइंड ऑल दिस बेसिक्स कॉन्सेप्ट एंड एनालिसिस। एंड उसके बाद क्या क्या चेंज हुआ था, जैसे कि इंसर्ट और इंप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 51A, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी हमारा उसके साथ इम्प्लीमेंट हुआ था। देन पार्लियामेंट में थोड़ा बहुत चेंजेस हुई थी। देन जुडिशियल पावर ऑफ हाई कोर्ट को हमारा जुडिशियल पावर गिवन थी। देन आर्टिकल 323, आर्टिकल 323B, XIV जो कि पार्ट हमारा, देन DPSP, ये बहुत सारी बेसिक्स जो थी वो उनमें से चेंज होकर ऐड करी थी। तो इसीलिए इतने सारे चेंजेस के साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन का आउटकम थी, तो इसीलिए जो हमारा थी, तो इसीलिए उसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो कौन सी वो अमेंडमेंट थी? 72, 42 फर्स्ट या 44?
यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो हुआ था। Okay. Then question number 7, which constitutional amendment gave right to education to children in India? जो कि शिक्षा का जो अधिकार होते वो हमारे कौन से अमेंडमेंट एक्ट के साथ हुआ था? 86, 90, 93, 99। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जो कि है हमारे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट के दौरान हमारा जो एलिमेंटरी एजुकेशन है, जो कि कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन इन द एलिमेंट्री एजुकेशन जो है 21A आर्टिकल में हमारा है, जो कि 86 अमेंडमेंट एक्ट के सहित ही हुआ था। देन क्वेश्चन नंबर 8, हु इज अथोराइज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? कौन वो डेजिग्नेटेड पर्सन है जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट में कितना नंबर, कितना संख्या का जजेस रहेंगे वो तैयार करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन और कौन सी हेड है जो कि ये तैयार करते हैं? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट लॉज एंड पॉलिसी, इट इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पार्लियामेंट। Then question number 9, what is the maximum period of operation of a financial emergency? जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताई थी कि आपका 3 ही इमरजेंसी है, जो कि नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फिनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी में मैंने बताया कि जैसे कि वार, एक्सटर्नल रिवेलियंस हो, एक्सटर्नल टेंशन हो, या कोई भी थ्रेटन टाइप का चीज़ हो, तो इसलिए हमारा नेशनल इमरजेंसी होते हैं। फिनेंशियल इमरजेंसी क्या होता है? जैसे कि फिनेंशियल क्राइसिस हो गई कोई स्टेट में या होल कंट्री में, तो हमारे फिनेंशियल इमरजेंसी वो स्टेट में हो सकती है या वो टोटली होल कंट्री में भी हो सकती है। स्टेट इमरजेंसी क्या है? स्टेट में कोई प्रॉब्लम हो या कोई दोनों ही स्टेट या एक स्टेट एक पास पार्ट में और अदर अदर 2 और मोर देन 2 स्टेट इन अनदर पार्ट, जो कि उसका डिस्प्यूट्स हो, ऐसे ही कोई स्टेट का डिस्प्यूट हो तो वो स्टेट इमरजेंसी हो सकती है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर जो है क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए फिनेंशियल इमरजेंसी? कितने वक्त तक वो अवधि तक कायम रहेगी कि इतने वक्त पर वो फिनेंशियल इमरजेंसी, अब उसके बाद वो इफेक्टिव नहीं रहेगी। 3 years के लिए हो सकती है, 6 month के लिए, 1 year के लिए, और इंडेफिनेटली टिल इट इज़ रिवोक्ड। ये तब तक है जब तक ये ख़त्म नहीं कर वो चीज़ सेंट्रली वो ख़त्म नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, इंडेफिनाइटली टिल इट इज रिवोक्ड। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 10, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और द यूजीसी एक्ट वाज एनैक्टेड इन व्हिच ईयर? कौन सी ईयर में हमारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1959, ऑप्शन नंबर बी 1955, ऑप्शन नंबर सी 1950 और ऑप्शन नंबर सी 1956। कौन सी वो जो वर्ष है जिसके साथ हमारे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के जो चीज़ लागू किया गया था, वो है ऑप्शन नंबर डी 1956। ओके, यहाँ पर जितने भी चीज़ मैंने डिस्कशन करी आपके साथ, please to refer all this very carefully because these are the most important questions which might be asked by any exam who are you are preparing for, like EMRS, TGT, PGT, other TET exam, CTET, or other social studies exam or others competitive. So please guys to refer all the videos of my preparation series, and please to subscribe my channel, share and like these videos. Please do safe heart, safe stay at your home. Hope you all are doing best at your point. Thank you guys. Have a nice day. Please go ahead.